नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में हमारे देश में जितने भी प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, और साथ ही साथ जो ग्लोबली इंटरनेशनली जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि दोस्तों इलोन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक। और हाल ही में एक अपडेट आया है, न्यूज़ आया है, जिसमें दोस्तों बात कही गई है, खबर आई है, उड़ते उड़ते हवा से खबर आई है कि अब अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो भी अपनी सर्विसेज भारत में लॉन्च कर सकते हैं 2025 में, जिनकी सर्विसेज का नाम होगा काइपर। काइपर के नाम से वो अपनी इंटरनेट सेवाएं लॉन्च करने के प्लान में हैं। और 2021 से दोस्तों इलोन मस्क जो हैं 2021 से इस चीज़ की तैयारी में जुटे हुए थे कि मुझे एंट्री मिले भारत में, लेकिन उनका कोई भी अभी प्रोडक्ट डायरेक्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं है कि उनकी कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विसेज को अभी भारत के लोग यूज़ कर रहे हों। चाहे उनकी टेक्नोलॉजी मान लो ना, इसमें कार्स की कंपनी उनकी एक टेस्ला है, एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, लेकिन दोस्तों टेस्ला को आप डायरेक्टली यहाँ परचेज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कहीं भी मार्केट में उनका कोई शोरूम या कोई वैसा अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली परचेज़ करें। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो ऑलरेडी हमारे देश में हैं और साथ ही साथ विदेशी कंपनियों का। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आकर दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक पहुँचते रहें। उसके नोटिफिकेशंस, अपडेट और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बात करूँगा स्टारलिंक कैसे काम करती है और हमारे स्वदेशी जितनी कंपनियां हैं उनकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा बेटर ऑप्शंस हो सकता है आने वाले टाइम में, और कौन सा सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा। कुछ प्राइस के रेंज आपको बताऊंगा जो विदेशी कंपनियां अनदर कंपनियों में ऑलरेडी सर्व कर रही हैं, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही हैं, और किस प्राइस रेंज में वहां पर सर्विसेज दी जा रही हैं इंटरनेट की। सारी चीज़ें आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी काइपर वर्सेस इसका वर्सेस स्टारलिंक और काइपर के बारे में मैंने वीडियो में बताया है सारी चीज़ें। वो वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, कल परसों में। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 7 तारीख को, और आपको देखने को मान लो 8 या 9 तारीख को आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने काइपर और स्टारलिंक के बारे में बात की है कि वो सर्विसेज कैसे है, कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप उस चीज़ का, और किस तरह का आपको जो है वो डिवाइस मिलेगा। तो आज की वीडियो में बात करता हूँ कि दोस्तों अपने देश में भारत में एक जंग सी छिड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों स्टारलिंक और अमेजॉन की काइपर जो दोस्तों 2025 में आने वाले हैं, तो आने के लिए उनको अनुमति मिल गई है। इस अनुमति से, इस परमिशन से दोस्तों हमारे स्वदेशी कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो है, वैसे वोडाफोन भी बाहर की ही कंपनी है, लेकिन आदित्य बिरला से उनका मर्जर है आइडिया से, तो अभी स्वदेशी कंपनी ही कह सकते हैं हम उसको। तो अभी एयरटेल और जियो बहुत नाराज़ चल रहे हैं सरकार से। तो कारण ये है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि ऑक्शन होता था, किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी कोई टेंडर गवर्नमेंट निकालती है, या कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा निकालती है जो प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाता है कि आप इस चीज़ को ऑपरेट करें, तो उस चीज़ के लिए क्या होता था, पहले ऑक्शन होते थे, यानी कि नीलामी होती थी, बोलियां लगती थी, बिडिंग होती थी। उसमें कई सारे ऑप्शन, ऑनलाइन बिडिंग होती है, या फिर आपने देखे होंगे कई फिल्मों में आपने देखे होंगे नीलामी होती है, कई लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति बैठे होते हैं, कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, शेयर है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी नीलामी होती है, तो बोली लगाते हैं। जिसकी ज़्यादा बोली होती है वो चीज़ या वो सर्विसेज उनको परमिशन दे दी जाती है कि ये चीज़ आप संभालेंगे, ये चीज़ आप करेंगे, या फिर या ये कोई प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी उनको सेल कर दी जाती है जिनकी ज़्यादा बोली होती है। तो ये तो होगी ऑक्शन की बात। लेकिन दोस्तों ये जो स्टारलिंक को इंडिया में आने के लिए दोस्तों, और ये अमेज़ॉन को आने के लिए ऑक्शन की जगह अब एलोकेशन का सिस्टम गवर्नमेंट ने लाया है। बीच में आ गया है डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसने कहा है कि हम अब ऑक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलोकेशन करेंगे। तो एलोकेशन में क्या होगा कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन होंगे, जो गवर्नमेंट चाहेगी जिस तरह से रूल वो बनाएगी उसको बस फॉलो करना होगा, उसकी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, और वो सर्विसेज और वो जो है उन कंपनियों को हैंडओवर कर दिया जाएगा कि आपको ये सर्विसेज, आप अपना प्रोडक्ट या अपनी कंपनी अब यहाँ पर आकर के लॉन्च कर सकते हैं, और अब कंज्यूमर्स अपने जो भी हो अपने ग्राहक उनके बनेंगे। जो भी कोई भी दोस्तों नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो ग्राहक ऑलरेडी बनते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कि एयरटेल, सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत दोस्तों एयरटेल और जियो को ही हो रही है। ये दोनों सरकार के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं, एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कोर्ट वगैरह में भी जा रहे हैं, पता नहीं कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं एलोकेशन नहीं होना चाहिए, पुराने वाले सिस्टम से ही काम होना चाहिए, ऑक्शन से ही, कि
आपको पता ही है कि जब ऑक्शन होगा तो ऑक्शन में भाग कौन ले सकता है। ऑक्शन एक ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ ऑक्शन होती है तो उसमें स्वदेशी कंपनियां जो ऑलरेडी, स्वदेशी नहीं वैसे विदेशी भी भाग ले सकती हैं, लेकिन उनका ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में रनिंग होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी उस वो सर्विसेज रन कर रहा हो मार्केट में, या फिर उनके प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हों, यूज़ हो रहे हों कंज्यूमर्स तक। यानी कि मान लो स्टारलिंक की अगर बात करी जाए तो स्टारलिंक का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में होना चाहिए, लेकिन उनका नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ऑक्शन करती है तो ऑक्शन में दोस्तों वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस। तो यहाँ पर जियो एयरटेल को फ़ायदा हो जाएगा वोडाफोन को। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि गवर्नमेंट चाहती है ना कि अगर हर लोगों तक सर्विसेज अच्छी से अच्छी पहुँचाई जाए, तो वो यही चाहती है कि आप अगर इस टेक्नोलॉजी के लाओगे, क्योंकि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की सैटेलाइट बेस्ड जो है इंटरनेट सेवा है, लेकिन आपके पास अभी फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू आप इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेटर ऑप्शन है इलॉन मस्क की स्टारलिंक। तो उनके पास ऑलरेडी उनके टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी उनके पूरे जो है अर्थ के चारों तरफ उनके हज़ारों में नंबर्स में उनके जो है सैटेलाइट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके काम कर रहे हैं और वो सेवाएं प्रदान भी कर रहे हैं अनदर देशों में। उनकी ऑलरेडी ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा चल रही है। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, इंडिया पे सबकी नज़र रहती है क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर बहुत है, मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसीलिए वो आना चाहते हैं और अब उनको दोस्तों अनुमति मिल गई है, बस उनको प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों एंट्री जल्दी से जल्दी एंट्री होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक अटकन आ सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने जियो एयरटेल की बात मान ली, फिर से ऑक्शन कर दिया, तो फिर इनकी ये जो इलोन मस्क का आने का प्रोग्राम है स्टारलिंक का, ये लॉन्च होने में दिक्कतें आ सकती हैं। फिर उनका जो है प्लान ये अटक सकता है, भारत में उनकी एंट्री पे जो है रोक लग सकती है। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैसा कोई अपडेट आएगा टेलीकॉम से जुड़ी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जियो का ऑलरेडी जियो दावा करता है कि जियो, आपने सुना होगा जियो का एयर फाइबर, यहाँ स्टारलिंक की है दोस्तों। स्टारलिंक की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा है जो कि दोस्तों सैटेलाइट बेस्ड है, और जियो की एयर फाइबर है वो भी दोस्तों क्या है, एक डिवाइस ही है, लेकिन डिवाइस है लेकिन वो टावर से ही कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा एक वाईफाई की तरह एक डब्बा सा बॉक्स सा होता है, वो आपने प्लग इन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके, आपने रख दिया कहीं भी टेबल पर, और फिर वो अपना नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेगा, वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी उसमें। अब मैक्सिमम कितना उसमें होता है, 8-10 कनेक्शन तो कम से कम होते ही हैं, 10 तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं डिवाइस को। तो लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ये बात वही हो गया कि आपको टावर जहाँ रहेगा, नेटवर्क अवेलेबल रहेगा, वहीं जियो का एयर फाइबर भी काम करेगा। लेकिन स्टारलिंक की बात करें तो दोस्तों स्टारलिंक पूरी तरह से 100% वायरलेस है, सैटेलाइट बेस्ड है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको इंटरनेट सेवा मिलेगी। तो इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जियो एयर फाइबर तो आपको जहाँ पर टावर है वहीं आप यूज़ कर पाएंगे नेटवर्क, लेकिन स्टारलिंक का जो है जहाँ पर कहीं उससे मतलब नहीं है, आप कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, कार में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, वो डिवाइस आपके पास बस होना चाहिए। आपने डिवाइस को ओपन करके रखा हुआ है, कुछ डिश एंटीना की तरह उसका जो है होता है पोर्शन, टैबलेट की या स्मार्टफोन के साइज़ का उसका एंटीना का कुछ आपको फेस ऊपर की तरफ रखना है, आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है और वो इंटरनेट आपको हाई स्पीड देने लगेगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके प्राइस रेंज के बारे में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या स्टारलिंक को सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, भारत की जनता अफोर्ड कर पाएगी। तो दोस्तों जी हाँ, अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि अभी मेरे को खबर मिली है कि जहाँ पर स्टारलिंक की सर्विसेज है अनदर कंट्रीज़ में, अफ़गानिस्तान या फिर कई अनदर अब हमारे नेबर कंट्रियों में भी इसकी सर्विसेज ऑलरेडी मिल रही है। तो उसमें दोस्तों ये 10 से $11 पर मंथ में ये जो है अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का 5G 6G और उनका अगर सैटेलाइट बेस्ड होगा तो वो इन 5G 6G से भी अच्छा काम करेगा। और $10 अगर मान लो मिनिमम $10 भी है तो $10 अपने भारत के हिसाब से लगा लो कि आज 80 रुपये के हिसाब से अभी अगर लगा लेते हो तो 80 रुपये के हिसाब से हो जाता है 800 रुपये पर मंथ। 800 रुपये पर मंथ इंटरनेट ये है। बाकी कंपनीज कम में भी दे रही है, 600, 599, 699 में दे रही है, लेकिन क्या आपको ये टेक्नोलॉजी और ये सर्विस मिल रही है। लेकिन इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इलॉन मस्क भारत में अगर लॉन्च करता है अपना सर्विसेज तो वो इस $10 से कम में भी लॉन्च करे, क्योंकि यहाँ मार्केट बेस बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो रेवेन्यू उनके पास ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर वो अमाउंट प्राइस कम भी रखेंगे अपने सर्विसेज का तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट उनको हो जाएगा। तो अभी इस पर सोच विचार चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, आगे जो भी अपडेट आएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बात करूंगा कि किस तरह से क्या है, किस तरह से कैसे क्या काम करेगा, प्राइस रेंज के बारे में, और इनका जो डिवाइस है ये किस तरह से काम करेगा। तो मैंने आपको बताया कि स्टारलिंक फुली वायरलेस है,
लेकिन जियो एयर फाइबर या कोई भी कंपनी जो दावा करती है कि वायरलेस है, वो वायरलेस नहीं है, फाइबर ऑप्टिकल के ही थ्रू कनेक्टेड होती है। बस हमारा और टावर के जो इतनी दूरी है वो बस वायरलेस होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सब चल रहा है अभी देश में। अभी जंग चल रही है। अगर जियो और एयरटेल सक्सेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती है, तो स्टारलिंक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अमेज़ॉन को भी, जो उसकी अभी अमेज़ॉन की तो बात अभी ज़्यादा चल नहीं रही है, हालांकि स्टारलिंक अभी हाईलाइटेड है। अभी चारों तरफ खबर आ रही है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सर्विसेज लॉन्च करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट बात मानती है जियो की और एयरटेल की, तो स्टारलिंक को दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर एलोकेशन वाला सिस्टम सक्सेसफुली जो है चलता है, रूल ये अगर गवर्नमेंट लागू कर देती है इस चीज़ को, तो स्टारलिंक को आना इजी हो जाएगा, आसानी से वो अपना सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।